हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 17.8 बच्चों। ठीक है, देखो हम लोगों ने मीन पढ़ लिया है, मीडियन पढ़ लिया है, अब हम लोग मोड पढ़ने वाले हैं। मोड का मतलब होता है बच्चों बहुलक। क्या होता है? बहुलक। तो हम लोग इस एक्सरसाइज 17.8 के अंदर पढ़ेंगे बच्चों बहुलक। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुलक, जिसको इंग्लिश वाले बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बहुलक क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ऐसे कौन से नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए हैं वही हमारा बहुलक होता है, बस। ठीक है, ये इसी को मोड बोलते हैं और कुछ भी नहीं। बड़ा आसान होता है ये, और ये डेफिनेटली होता है कि 90% चांसेस एग्जाम में इसी एक्सरसाइज में से आने को होते हैं। 17.8 में से 90% बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना बच्चों, या तो ये या फिर वो कल्पित माध्य का एक सवाल, ठीक है वो, और एक 17.7। बाकी पीछे से इतना सवाल आने के कोई चांस नहीं होते भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो यही है बच्चों अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 17.8 के अंदर बहुलक, और जिसका सबसे पहला क्वेश्चन बहुलक का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। अरे बाप, 2 5 7 2 5 7, फिर 5 3 1 5 3 1 5 8 7 5 5 8 7 और 5। ठीक है बच्चों, ये है। अब इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो आप ये देखो कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया। बताओ सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है, आप खुद देख लो। कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है क्या सबसे ज्यादा? नहीं। कौन दिख रहा है? 5। 1 2 3 और 4 बार है ये 5। अच्छा, और कोई है क्या? 7 कितनी बार है? 1 और ये 2 बार ही है। तो ठीक है, 3 तो है ही, एक ही बार एक भी। सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन है? 5 है, जो कि 4 बार आया है, इसलिए अपना मॉड जो है बहुलक, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 5। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही अपना आंसर होता है। आंसर हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। सबसे ज्यादा बार आप देख लो भले, 2 4 6 2 6 6 7 8। बताओ कौन है सबसे ज्यादा बार? मुंह जबानी देखने पे पता चल रहा है, बताओ कौन दिख रहा है? 6। 1 2 3 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसे 2.5 2.5 2.5 2.5 थर्ड वाला 2.5 सबसे ज्यादा बार है, 2.5 अपना आंसर है ना। इसमें तो कोई ज्यादा समझाने का है नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, पहले के तीसरे तीनों पार्ट हो गए बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बड़ा आसान है, मतलब ये तो एक्सरसाइज ही बड़ी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि x दे रखा है, x, और इधर f दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये तो x है। और f के इसमें क्या क्या दे रखा है? 2 4 6 3 2 1। 2 4 6 3 2 1। इसका बहुलक निकालना बहुत आसान सवाल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। देखते हैं, आप ये बता दो ये जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन है? ऐसे बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन है फ्रीक्वेंसी के अंदर? बोलो, सबसे ज्यादा कौन है? 6। कौन है? 6। ठीक है, तो इस 6 का x, इस 6 के संगत x का मान वो कितना है? 5। ये बहुलक हो गया अपना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है वो बहुलक होता है, इतनी सी बात है बस। ये बहुलक आ गया अपना 5। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। इसी तरीके से सेकंड का सेकंड 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 और फ्रीक्वेंसी 250 80 60 15 और 8। सब 80 के सामने वाला कौन है? 1.3, तो 1.3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते ही पता लग जाते हैं सवाल। ठीक है, इस टाइप के इतने छोटे सवाल नहीं पूछते बच्चों। अच्छा सवाल पूछेगा, मैं बताता हूँ क्या पूछेगा आपसे इसमें वो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बहुलक निकालना है, सेम है। जो सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके सामने उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, उसके संगत x का मान जो है वो अपना क्या हो जाएगा? बहुलक। तो ये भी हो जाएगा आपसे, है ना। 4th नंबर जो है उसने बोला कि कक्षा 20 के छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है, इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात करो। ये थोड़ा सा अलग है, अलग तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है ये भी। ठीक है, देख लेते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4
4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इजी है, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15, 16, 13 ये सारे नंबर लिखो आप। 15, 16, 13, 14, 14, 15, 16, 13, 14 और 14, ठीक है। 13, 15, 14, 13, 13, 13, 15, 14, 13, 13, ठीक है। ये 15 है ना। उसके बाद नीचे देखो 14, 12, 15, 14, 14, 12, 15, 14, 16, 13, 14, 16, 13, 14, ठीक है। 16, 13, 14, 14, 13, 15, 14, 13 और 15, ठीक है। ये आ गया। ये 20 छात्र हैं, है ना, जिनकी आयु वर्षों में निम्न हमको दे रखी है। तो उसने बोला इनको बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात करो। इनको बारंबारता बंटन में व्यक्त करना है। देखो बड़ा आसान है। बारंबारता बंटन का मतलब वही बॉक्स बना के लिखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फालतू अपना खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स लिख दो, इधर इधर एफ लिख दो। और अब आप देखो एक्स में सबसे छोटी वैल्यू पहले देख लो आप। इन सब में सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है? 12, 12, 12, ठीक है। तो आप 12 लिख लो यहाँ पे। अब ये देखो कि 12 कितनी बार आया है। वो बार मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी बार आ रहा है, आप ये ढूंढो। इसमें एक ही बार है तो इसके आगे 1 लिख दो, समझ में आया। फिर 12 के बाद आप देखो कौन है? 13, 13 आप ढूंढो कितनी बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है तो ये 6 आ जाएगा। फिर 13 के बाद कौन है? 14, 14 कितनी बार है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है। फिर उसके बाद क्या? 15 आता है। 15 देखो कितनी बार है? 1, 2 के बाद 3 और 4 बार लिखा। फिर उसके बाद कौन है? 15 के बाद है क्या? 16 है, ठीक है। 16 कितनी बार है? ढूंढो। 1 के बाद 2, ये 2 बार है 16, ठीक है। ये 16 2 बार है ना। अच्छा और कोई है क्या? 17 17 है क्या? नहीं है, बस हो गया, ठीक है। आप देखो काउंट करो, ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए? 20 नंबर लिखे हुए ना। आप इधर जोड़ लो, ये 20 ही आएगा। अगर आपने 20 इसको ये जोड़ने पे 20 आ रहा है तो फिर सही है आपका, ठीक है। देखो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 2 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप देखो ये बन गया हमारी बारंबारता बंटन। इसको बारंबारता बंटन बोलते हैं। बताओ कोई मुश्किल काम था क्या? बड़ा आसान है ना। आपने क्या किया? नंबर लिख लिया और बता दी कितनी बार लिख आ रहे हैं वो, ऐसा। ये बारंबारता बंटन है बच्चों। अब उसमें बहुलक पूछा। बहुलक का क्या काम? बड़ा आसान सा है। सबसे ज्यादा बार कौन है? फ्रीक्वेंसी बताओ। 6 ना, सॉरी कौन है? 7 है। 7 के सामने वाला कौन है? 14। तो बहुलक कौन आ गया बच्चों अपना? ये 14 आ गया, ठीक है। ये बहुलक हो गया अपना 14। मॉड की वैल्यू आ गई 14 बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया है, ठीक। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आसान होते हैं सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अलग टाइप का है, ठीक है। कैसे? वो वर्गीकृत वाला है बच्चों, ठीक है। वर्ग अंतराल है, ग्रुप्ड, ठीक है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो अनग्रुप्ड था, अवर्गीकृत पढ़ रहे थे। वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप्ड के लिए मोड फाइंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वर्ग दे रखा है अपने को और वो क्या है? 10 से 15, 15 से 20 से लेकर 40 से 45 तक, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, ठीक है बच्चों। ये वर्ग हो गया। अच्छा और बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बारंबारता
वो हमको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे जिसको, वो हमको दे रखी है 3, 7, 16, 12, 3, 7, 16, 12, 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3, 9, 5 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये हमको बारंबारता दे रखी है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालना है, बहुलक निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो अब देखो सबसे पहला काम, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा, पहले तो ये देखो आप, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है इसमें, 3, 7, 16, इसमें सबसे ज़्यादा 16 है, तो 16 के ऊपर ऐसे डब्बा बना लो, बना लिया, ये 16 के ऊपर डब्बा है। ठीक है, अब हमारा जो बहुलक का सूत्र है वो क्या है, ये देखना आप लोग। बहुलक बराबर, बहुलक जिसको क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है, इक्वल टू, क्या सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F2, एक सेकेंड, हाँ, F1 माइनस F0, कुछ गड़बड़, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 और इनके मल्टीप्लाई में H बच्चों। ठीक है, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F0 माइनस F0, सॉरी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बच्चों फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 1-2 बार आप लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, भूल जाते हैं हम लोग, पर रिपीट करनी पड़ती है चीज़ें बार बार। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, तो L तो आप समझ ही गए होंगे, जैसा पहले L था वो का वही इसमें है, जो छोटा वाला अंतराल होता है वो L होता है, तो L यहाँ पर क्या है 20। H भी आप समझ गए होंगे, कितने का डिफरेंस है, 20 और 25 और 20 में 5 का, तो H की वैल्यू आ गई बच्चों 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखना F1, F0 और F2 क्या है, इसको समझो। ये जो 16 होता है, ये जिस पे अपन ने डब्बा लगाया, ये तो होता है F1, इसके ऊपर वाला होता है बच्चों F0। ठीक है, 1 से पहले 0 आता है इसलिए ऊपर वाला 0, और 1 के बाद में 2 आता है इसलिए नीचे वाले को हम लोग लिखते हैं F2। ऐसे याद रखो आप लोग। ठीक है, मतलब कि ये जिस पे हमने बॉक्स बनाया है ब्लू कलर का, वो वाला तो F1 मानोगे, उसके ऊपर वाला पहले 1 के पहले 0 होता है तो F0 और नीचे वाले को F2 मानेंगे। ठीक है बच्चों, और अब अपन यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो बहुलक बराबर L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7 बटे 2, F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 की वैल्यू 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू H की वैल्यू कितनी है आप ये देख लो, H कितना है 5। बस इसको सॉल्व करना है अब अपने को। तो 20 प्लस 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बटे 16 दूना 32 और 12 और 7 19 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 20 प्लस देखो कितना होगा 9 और 32 में से 9, 12 में से 9 जाएंगे तो 3। ठीक है, 3 में ये हो जाएगा 13 इंटू 5। तो देखो 20 प्लस 9 पंजे 45 बटे 13। तो देखो इसको भाग लगाओ, 20 प्लस 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39 कितने बच गए 6। तो पॉइंट लगाएंगे तो 60, 13 चौक 52। ठीक है, तो इसको करोगे तो 23.4, एक वैल्यू और कैलकुलेट करोगे तो आगे की भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है बच्चों। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, 6 नंबर का कंप्लीट है। ठीक है, आप एक और सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा आगे, भले आपको लिखना है तो लिख देता हूँ मैं ये 6। ठीक है, ये 23.46, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7, 8, 9, 10 सॉरी 7, 8, 9 बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। एक और बता देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, है ना। जो आप बोलो, बताओ कौन सा वाला बताना है। सबसे लास्ट वाला बता देते हैं ना, ऊंचाई और छात्रों की संख्या, 9 वाला क्वेश्चन बता देते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग। देखो
देखो ये याद रखना हर बार, जैसे कभी प्राप्तांकों की संख्या दे देता है, कभी ऊंचाई दे देता है, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना, ऊंचाई लिख देगा, विद्यार्थियों की ऊंचाई लिख देगा, अपने ऊपर है सवाल बनाना। तो ये तो डेटा हैंडलिंग है बच्चों। क्या होता है, सब डेटाओं को किस तरीके से आप जमा के रखोगे, है ना, जमाने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। तो उससे टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, बस फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे और कुछ नहीं। 6 नंबर। और हाँ ये याद रखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ 6, 7, 8, 9 इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म है। 90% क्वेश्चन इसी 90% चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना आप, इसमें से सवाल बैठता है। ये जो फॉर्मूला अपन ने लगाया है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आसान है ही क्या इसमें। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है ऊंचाई। उसने बताया सेमी में है, तो लिख दो जैसा वो बोल रहा है ना ऐसा लिख दो, सेमी में। तो मान लो भैया हमारे हाइट किस में, सेंटीमीटर में। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, जहाँ पे भी संख्या आ जाए, काउंटिंग आ जाए, वहाँ उसको F बोल दो। क्या क्या दे रखा है देखो, ऊंचाई 52 से 55, 55 से 58, 52 से 55, 55 से 58, ठीक है। और कहाँ तक है, 61 से 64, ओके। 58 से 61 और 61 से 64, ठीक है, यही है। अच्छा फिर इसमें 10, 20, 25, 10, 10, 20, 25 और 10, ठीक है, ये दे रखा है अपने को। तो अपना सबसे पहला काम देखो क्या है, सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी किसकी, सबसे बड़ी वैल्यू दे रखो इसके अंदर, कौन है, 25। तो इस 25 वाले को घेरे में ले लो, ठीक है। ये घेरे में लेने का मतलब सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि अपने को याद रहे, ठीक है। इसमें बताओ आप L कौन है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा L कौन है, बोलो 58, वेरी गुड, ठीक है। तो ये L की वैल्यू है बच्चों, ये एल है 58, ठीक। अच्छा इस वाले में एज कितना दिख रहा है, दिख ही रहा है, देखो 52 और 53 में ये इन दोनों को घटाओ, 3 आ रहा है, इसको घटाओ 3 आ रहा है, इसको घटाओ 3, इसको घटाओ 3, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, इसलिए एज की वैल्यू बच्चों 3 हो गई ना। अच्छा अब देखो इस वाले को हम लोग बोलेंगे F1, ऊपर वाले को F0, इस वाले को बोलेंगे F2 बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे ना। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, ठीक है। तो माध्यक, सॉरी माध्यक नहीं, बहुलक, मीडियन नहीं बोलना था, मोड आना था, ठीक है, बहुलक मोड। अगर मैंने पहले भी कहीं गलती से माध्यक लिख दिया हो तो सॉरी बच्चों, ठीक है। ये मोड है, बहुलक कर लेना उसको समझ के, ठीक है। बहुलक पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला है, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H, यही फॉर्मूला है, ठीक है। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये मैं गलत लिख देता हूँ, मुझे F माइनस F0 और माइनस का F2, अब ठीक है, ठीक है। 2-4 बार आप फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करना, है ना। 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 इंटू H। तो देखो L की वैल्यू कितनी आ रही, देखो L है भैया हमारे पास 58 प्लस F1 कितना है बच्चों 25, F0 वो कितना है 20 बटे 2 F1 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस F0 वो कितना है 20 और F2 कितना है बच्चों 10। इसको मल्टी करेंगे एज से, एज कितना है 3, तो 58 प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 बटे, देखो 25 दूना 50, 50 और माइनस 30 20 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3, ये मल्टी 3, तो 58 प्लस 5 15
बटे 20, लगाओ भाग, तो 58 प्लस 15/2 करोगे 7.5 मतलब 7.5 और 1 0 नीचे, तो 0.75, ये भाग लगा लेना आप लोग, आ जाएगा 58.75 बच्चों। ठीक है, ये आया हमारा 58.75। ठीक है, इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 17.8 कंप्लीट होती है बच्चों, और ये एक्सरसाइज पूरी ही कंप्लीट होती है। बाय बाय।